गांव में एक दादी अम्मा रहती थी जिनका नाम था गंगा देवी। उम्र थी करीब 75 साल, लेकिन जोश किसी जवान से कम नहीं था। उनका सबसे प्यारा साथी था एक सफेद रंग की सुंदर सी गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी दादी अम्मा के साथ ऐसे रहती थी जैसे साया। दोनों एक दूसरे की बातें समझते थे। हर सुबह दादी अम्मा गौरी को नहलाती, उसे हरा चारा खिलाती और फिर दोनों बैठकर आराम से बातें करती। हाँ, बातें। दादी अम्मा मानती थीं कि गौरी सब कुछ समझती है और जवाब भी अपनी आंखों और हम्मम की आवाज से देती है। एक दिन गांव में मेला लगा। दादी अम्मा ने सोचा कि गौरी को भी साथ ले चलती हूं, आखिर वह भी परिवार का हिस्सा है। दादी ने गौरी को साफ सुथरा नहलाया, उसके गले में रंग बिरंगी माला डाली और माथे पर तिलक लगाया। गौरी भी जैसे समझ रही हो कि कोई खास दिन है, वो भी खुशी से हम्बा हम्बा करती चलने लगी। मेले में लोग गौरी को देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, वाह दादी अम्मा, आपकी गौरी तो किसी रानी से कम नहीं दिखती। बच्चे उसे छूना चाहते थे, कोई उसकी फोटो खींच रहा था तो कोई उसके लिए गुड़ खरीद कर ला रहा था। फिर मेले में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे सुंदर गाय की। दादी अम्मा ने गौरी का नाम भी लिखवा दिया। वहां गांव भर की गायें आई थीं, कोई मोटी, कोई लंबे सींग वाली, कोई विदेशी नस्ल की भी थी। लेकिन जब गौरी की बारी आई तो उसने स्टेज पर ऐसा शांत और सजीला चाल चलकर सबका दिल जीत लिया। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दादी अम्मा का प्यार साफ छलकता था। पर मजा तब आया जब गौरी ने एक शरारत कर दी। जज साहब के हाथ में एक केला था जो वो खाने जा रहे थे। गौरी चुपके से जाकर केला चुरा ले गई। सब हौस हौस कर लौटपोट हो गए। दादी अम्मा शर्म से मुस्कुरा रही थीं और बोली, साहब, मेरी गौरी को केले बहुत पसंद है। जज साहब भी हौस पड़े और बोले, इतनी समझदार और प्यारी गाय मैंने कभी नहीं देखी। आखिर में गौरी को सबसे प्यारी और चालाक गाय का इनाम मिला, एक बड़ा सा चारा का बंडल और एक पीतल की घंटी। दादी अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गौरी को गले लगाया और बोली,